मंगोल सल्तनत के बानी चंगेज खान को अक्सर तारीख का सबसे बाअसर और खौफजदा फातहीन में से एक समझा जाता है, जिसने तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत बनाई। उसकी सल्तनत यूरोप से एशिया तक फैली हुई थी, जिसमें दौरे हाजिर के रूस, चाइना, कोरिया, ईरान और इंडिया जैसी कंट्रीज शामिल थी। तो आज मैं आपको चंगेज खान का एक ऐसा राज बताने जा रहा हूँ जिसने इंसानियत को 800 सालों से परेशान करके रखा हुआ है। तो ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने आधी दुनिया को फतह किया, लेकिन जब वो मरा तो उसका आखिरी हुक्म किसी इलाके को फतह करने के लिए नहीं था, बल्कि उसकी आखिरी आरामगाह को छुपाने के लिए था। एक बेरहम जंगजू और विजनरी लीडर के तौर पर उसने ये सल्तनत आबाद की, लेकिन एक सवाल जो लाजवाब रह गया कि उसकी कब्र कहाँ है। तो ये वीडियो ना सिर्फ एक तदफीन की जगह की तलाश के लिए है, बल्कि ये एक फातेह की मिरास की तलाश है, एक ऐसे लीडर की जिसके ख्वाब और फैसले सदियों से लहरा रहे हैं। तो आज आप इस वीडियो में उस राज के बारे में जानेंगे कि चंगेज खान कहाँ दफन है, उसकी बॉडी को क्यों छुपाया गया था और उन लोगों के लिए उसकी कब्र क्यों इम्पोर्टेंट है जो उसकी याद अब भी अपने दिलों में रखते हैं। चंगेज खान का इक़्तिदार में आना तारीख की सबसे काबिल ज़िक्र कहानियों में से एक है। मंगोल के मैदानों में वो 1162 के आसपास पैदा हुआ। उसका असल नाम तैमूजिन था, जिसे 1206 में मंगोल सरदारों की एक कौंसिल ने चंगेज खान में बदल दिया, जिसका मतलब आलमगीर हुक्मरान या बहरी हुक्मरान है। क्योंकि वो मुसलसल कबायली जंगों की दुनिया में पला बढ़ा, उसने मंगोल कबाइल को मुत्तहिद करके इक़्तिदार का रास्ता अपनाया। उसकी अस्करी जहानत और बेरहम स्ट्रेटजीज ने उसे आलमी तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत बनाने का मौका दिया और उसकी क़यादत में मंगोल दुनिया की सबसे ताकतवर फौजी ताकत बन गए। फतह की कैंपेन के जरिए वो दुनिया भर में ताकत और खौफ की अलामत बन गया। उसकी सल्तनत ने दुनिया पर एक लाजवाल निशान छोड़ा। 1227 में उसकी मौत ने उसके दौर का खात्मा किया, लेकिन हम उसकी वजह नहीं जानते। कुछ ज़राए का कहना है कि खान अपने घोड़े से गिरने के बाद जख्मी होने के नतीजे में मरा, लेकिन एक लेजेंड का दावा है कि एक गिरफ्तार शहजादी जो उसकी लौंडी बनी थी, उसने उसे कत्ल कर दिया, और बाज़ का दावा है कि वो मलेरिया का शिकार हो गया था। और यही हाल उसकी कब्र का भी है। तकरीबन हर तारीखी डॉक्यूमेंट या जुबानी रवायात एक अलग कहानी बयान करती हैं। ताहम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि चंगेज खान की लाश मंगोलिया में ही कहीं दफन है। लेकिन उसकी कब्र से पहले हम उसकी अहमियत के बारे में जानते हैं कि वो क्यों इतनी अहम है। चंगेज खान के मकबरे का अफसाना सिर्फ एक जिस्मानी मुकाम के बारे में नहीं है, ये एक कहानी है जो मंगोल सकाफत में गहराई से जुड़ी हुई है। सदियों से मंगोलों ने चंगेज खान को एक कौमी हीरो और ताकत की अलामत के तौर पर पेश किया। उसका नाम आज भी अवामी यादगारों से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक हर चीज में इस्तेमाल होता है। बहुत से मॉडर्न मंगोलियन अब भी उसके मकबरे के मुकाम को मुकद्दस समझते हैं और उनका ये मानना भी है कि उसे परेशान करना बदकिस्मती ला सकता है, और जो भी इस मकबरे को डिस्कवर करेगा उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि वो इस अकीदे पर भी कायम है कि मकबरे के मुकाम के बारे में खुलकर बात करना भी बदकिस्मती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि स्टीफ ने उसे बुलाया कि जमीन और लोग उसकी हुक्मरानी में मुत्तहिद होने का मुकद्दर थे। इसलिए उसकी तदफीन की जगह का इंतखाब बड़ी एहतियात से किया गया, जहां जमीन उसकी हिफाजत कर सके और रूहें उस पर नजर रख सके। खुद मंगोलों का मानना है कि चंगेज खान की रूह अब भी उनके दरमियान चलती है। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि मकबरे की जगह उस वक्त तक राज रहेगी जब तक सही वक्त ना आ जाए, क्योंकि अजीम कायद की रूह अब भी अपने लोगों पर नजर रखे हुए है। तो आइए अब चंगेज खान की कब्र पर बात करते हैं कि वो कहाँ है। मंगोलों का जमीन के साथ गहरा रूहानी ताल्लुक था और वो तदफीन के मुकामात के तकद्दुस पर यकीन रखते थे, और मंगोल लीडर्स को बेनिशान कब्रों में दफन करना उनका रवाज था ताकि उनकी रूहें बगैर किसी परेशानी के सुकून से आराम कर सकें। लेकिन तारीखी एतबार से जितना कि मैंने पढ़ा है, उसकी कब्र को जानबूझकर छुपाया गया था ताकि उसे कब्र के डाकुओं और दुश्मनों से महफूज रखा जा सके, क्योंकि उसकी फतवाहत की वजह से उसके अनगिनत दुश्मन थे, और अगर उसकी तदफीन की जगह मालूम होती तो ये उन लोगों की बेहुरमती या इंतकाम का निशाना बन सकती थी जिन्हें उसने फतह किया था। इसलिए उसकी कब्र को छुपाकर मंगोलों ने इस बात को यकीनी बनाया कि उसकी मिरास और बाकियात उसके दुश्मनों से दूर रहें, ताकि कोई भी उसकी आखिरी आरामगाह की बेहुरमती या उसमें खलल ना डाल सके। इसलिए उन्होंने एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जिसे तलाश करना नामुमकिन था, और उसके वफादार सिपाहियों ने उसकी ख्वाहिश को बेरहमी के साथ पूरा किया। जैसे कि मार्को पोलो, जिसने चंगेज खान के वारिस और हतमी जानशीन कुबलाई खान की सोबत में कई साल गुजारे। वो द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो में बताता है कि उसके जनाजे में शामिल 2000 गुलामों को, जो जनाजे की हिफाजत के लिए भेजे गए थे, उनको फौजियों ने मार डाला और हर उस शख्स को ज़िबा कर दिया गया जो उनका रास्ता क्रॉस करता था। फिर 10,000 घोड़ों के साथ जमीन को रोंद दिया गया ताकि कोई इंसान बाकी ना रह सके। उनके ट्रैक्स को मिटाने के लिए दरिया का रुख मोड़ दिया गया और बाद में उन सिपाहियों को फौजियों के एक और ग्रुप ने मार डाला।
फिर वो सिपाही इस राज को अपनी कब्रों तक ले गए। मार्को पोलो ने लिखा है कि 13वीं सदी के आखिर तक भी मंगोल्स और यहाँ तक कि खुद कुबलाई खान को भी कब्र की जगह का इल्म नहीं था। बहरहाल चंगेज खान की कब्र के बारे में वक्त के साथ साथ कई नजरियात सामने आए, जिनमें से हर एक मुख्तलिफ जगह की तरफ इशारा करते हैं। एक मशहूर नजरिया बताता है कि उसका मकबरा दरियाए उनून के करीब वाक़या है, जो इस इलाके से गुजरता है जहां वो पैदा हुआ था। एक नजरिए में कब्र को बुरखान खलदून पहाड़ के आसपास के इलाके में रखा गया है, जो कि मंगोल सकाफत में एक मुकद्दस मुकाम है, जिसके बारे में कहा जाता है कि चंगेज खान कसरत से यहाँ आया करता था, लेकिन इसका कोई कतई तौर पर सबूत नहीं मिलता। दीगर नजरियात ये बताते हैं कि उसकी कब्र किसी झील के नीचे वाक़या हो सकती है या किसी कदीम शहर की बाकियात के नीचे। बहुत सारे इम्कानात और कोई वाज़िया सबूत न होने के बावजूद मकबरे की तलाश तारीख के सबसे ज्यादा मिस्ट्रीज में से एक बन गई है। और यहाँ तक कि हिस्टोरियन फ्रैंक मैकलीन, जो चंगेज खान बुक के ऑथर हैं, के मुताबिक चंगेज खान को वेस्टर्न चाइना में कहीं दफन किया गया था, क्योंकि खान उस वक्त वहां तंगूर के खिलाफ जंग लड़ रहा था। लेकिन इन तमाम नजरियात के बावजूद हम अभी तक चंगेज खान की कब्र का सही मुकाम नहीं जानते, और कब्र को तलाश करने की जुस्तजू महज आसारे कदीमा या खजाने की तलाश नहीं है, बल्कि ये ताकतवर लीडर की जिंदगी के पीछे गहरी रूहानी और सकाफती सच्चाई को समझने की वसी तर ख्वाहिश है, क्योंकि उसका मकबरा उस मिस्ट्री का एक मुजस्मा है जो उसकी जिंदगी और मिरास से घिरा हुआ है। एक ऐसा राज जो दुनिया को मशहूर करता है और आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन और मतलाशियों को अपनी उंगलियों पर रखता है। सदियों से बहुत से लोगों ने, खास तौर पर आर्कियोलॉजिस्ट ने, उसके मकबरे को तलाश करने की कोशिश की, जिनमें सबसे काबिल जिक्र जदीद कोशिशों में से एक 20वीं सदी के आखिर में सोवियत यूनियन के जवाल के बाद सामने आई, जब मंगोलिया ने अपनी सरहदें खोलकर इंटरनेशनल तलाश की इजाजत दी, जिससे तलाश में नए सिरे से दिलचस्पी शुरू हुई, जिसमें अमेरिका, जापान और जर्मनी समेत मुख्तलिफ कंट्रीज के आर्कियोलॉजिस्ट और एडवेंचरर्स ने मकबरे को तलाश करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट इमेजिंग और जमीन में घुसने वाले रेडार का इस्तेमाल किया। सबसे ज्यादा उम्मीद अफजा कामयाबियां 2000 की दुहाई के अवाइल में उस वक्त सामने आई जब साइंसदानों ने मंगोलिया के वसी घने जंगलात और पहाड़ों का नक्शा बनाने के लिए लेजर यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इस हाई टेक तरीके ने आर्कियोलॉजिस्ट को जमीन की माजी में ना नजर आने वाली खुसूसियात को तलाश करने की इजाजत दी, जो कब्र के मुकाम की निशानदही कर सकती है। ताहम इन तरक्कियों के बावजूद उन्हें भी सही जगह का पता नहीं चल सका, और सदियों की तलाश के बावजूद चंगेज खान का मकबरा कभी भी हतमी तौर पर नहीं मिल सका, क्योंकि तलाश में सबसे बड़ा चैलेंज मंगोलिया की वसी जमीन और खास तौर पर उसके पहाड़ी इलाके, जो सही जगह की निशानदही को नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल बनाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से तलाश अभी भी जारी है, और अगर चंगेज खान की कब्र मिल गई तो ये डेड सी स्क्रोल्स और शहनशाह किन शी हुआंग की टेराकोटा आर्मी के बराबर होगी, जो दुनिया की सबसे बड़ी आसारे कदीमा की दरियाफ्तों में से एक है। बहरहाल चंगेज खान का मकबरा हमेशा तक पोशीदा रह सकता है, लेकिन उसकी मिरास कभी जाया नहीं होगी। उसके मकबरे की तलाश एक जज्बाती और फिक्री सफर है, जो उसकी क़यादत की लाजवाल ताकत, आलमी तारीख पर उसका असर व रसूख और उसकी यादाश्त के साथ मंगोलिया के लोगों के गहरे ताल्लुक की अक्कासी करता है। और चाहे वो मिले या हमेशा के लिए छुपी रहे, लेकिन चंगेज खान का मकबरा उसकी सल्तनत की लामहदूद रसाई और मंगोल लोगों की अब्दी रूह की अलामत के तौर पर खड़ा है। उसकी मिरास दुनिया की तारीख की सबसे पुरअसरार और मजबूर कहानियों में से एक है, जो आने वाली नस्लों को मुतासर करती रहेगी।